अब तक आपने देखा, युवराज की रक्षा के लिए अपनी दोस्ती का त्याग कर रही मनस्विनी उसके साथ बंधे रिश्ते की डोर तोड़ तो देती है, पर प्यार की अधूरी कहानी का दर्द दो दिलों को परेशान कर देता है। इधर युवराज को जान से मार देने के प्रयासों में लगी छोटी रानी उसे पूजा के बाद खिलाई जाने वाली खीर में नागिन का विष मिलाने में सफल हो जाती हैं। पर रसोई से निकल रही नागिन माया मनस्विनी की नजरों से छिप नहीं पाई और युवराज के प्राण संकट में होने का आभास उसे परेशान कर देता है। इधर काल सर्प योग की पूजा संपन्न होने से खुश बड़ी रानी के हाथ युवराज को खीर खिलाने के लिए बढ़ते हैं। अब आगे ये क्या किया तूने? इस लड़की ने युवराज की सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। इस खीर में सांप का जहर है। मैंने अभी अभी एक सांप को इस खीर से बर्तन से निकलते हुए देखा था। और यो बेशरम लड़की क्यों मनगढ़ंत बातें बना रही? सीधे सीधे बोल। महल में घुसने का बहाना ढूंढ रही। अरे ओ बड़ी माता जी, देख ली अपनी पोती के लक्षण। महल की रानी बनना चाह रही है, रानी। मनस्विनी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता बड़ी अम्मा। आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। इस खीर में जहर है। जहर तो तेरे पूरे खानदान में। ये बिदकी सी लड़की, ये जो युवराज माधव को बचाने चली थी, इसने ये सब तुमसे छुपकर तो नहीं किया होगा। हमें सब पता है, ये सब तुम दोनों की मिली भगत। महारानी बनाना चाहती हो ना इसे? आप मेरी बड़ी अम्मा पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ? और क्या? वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रही हो? सबूत ये है। नहीं मनो, मनु, शास्त्री जी, देखिए ना मनस्विनी को क्या हो गया। बहुत देर होगी बड़ी अम्मा।
मनस्विनी इस दुनिया में नहीं रही। नाग अवश्य ही बहुत जहरीला था, तभी तो इतनी देर में। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मनु को कुछ नहीं हो सकता। मनु, तो अपनी बड़ी अम्मा की हर बात मानती है, कोई भी काम हमसे पूछे बिना नहीं करती, तो फिर आज हमसे इतनी दूर क्यों चली गई बिना पूछे? हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। ये सांप घर में कैसे आ सकता है? खीर में जहर कैसे आ गया? अब आ गया तो आ गया, होनी को कौन डाल सकता है? जेठानी जी, इस लड़की का यहाँ पर मरना लिखा था तो मर गई। मनु, मनु, मनु आंखें खोलो मनु, मनु हमने कहा आंखें खोलो मनु। मनु तो नहीं जा सकती। मनु, मनु आंखें खोल मनु। देवरक्षिका, संभालो अपने आप को। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मनु ने आखिर अपनी जान देकर युवराज माधव की जान बचा ही ली। वो देवरक्षिका भी तो इसीलिए बन रही थी ना, ताकि वो युवराज माधव के प्राणों की रक्षा कर सके। अब तक तो युवराज माधव मर चुका होगा। मेरे जहर से उसका शरीर नीला पड़ गया होगा। अब माधव को बचाने के लिए इन लोगों को वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे महल के अंदर जाना होगा। ये कैसा रिश्ता है इन दोनों के बीच?
अरे माधव तो जीवित है, मगर ये लड़की क्यों गिरी हुई है? मनस्विनी ने हमसे कहा था कि युवराज की जान खतरे में है, लेकिन हमें लगा कि वो युवराज से मिलने का बहाना बना रही है। काश हमने इसकी बात मान ली होती तो आज हमारी मनस्विनी हमें छोड़कर नहीं गई होती। मनस्विनी ने अपने प्राणों का त्याग कर युवराज की जान बचाई। उसका अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। हम जानते हैं मनस्विनी के जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भाग्य के आगे तो सभी हार जाते। नहीं बड़ी रानी, हम भाग्य से नहीं हारेंगे। मनस्विनी को वापस लाने के लिए हमें मृत्यु से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। मनस्विनी वापस आएगी और इसे लेकर आएंगी आप। बड़ी रानी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी मनस्विनी को वापस ले आइए। आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी अम्मा? आप जानती हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आप जानती हैं हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं बड़ी अम्मा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मनस्विनी ने आपकी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हमारी वंश की बेटियां आपकी वंश की रक्षा करती आ रही है। हमारा कर्ज है आप पर। बड़ी रानी, हम प्रार्थना करते हैं आज आप हमारी मनस्विनी को बचाकर वो कर्ज चुका सकती हैं। अरे यो बड़ी माता जी, क्यों जेठानी जी के गले पड़ रही हो? तुम्हारे घर की लड़कियां जो करती वो उनका फर्ज, कोई एहसान नहीं किया तुमने। अरे कल को तो हर नौकर आकर कहेगा कि वो हम पर एहसान कर रहा है। नौकर का फर्ज निभा दिया तो क्या कोई कर्जा चढ़ा दिया? नौकर महलों के लिए प्राण न्योछावर नहीं करते, योद्धा करते हैं। हमारे प्राणों पर अगर राजवंश का अधिकार है तो उन प्राणों को बचाने की जिम्मेदारी भी राजवंश के कंधों पर है। बड़ी रानी, आपको मनस्विनी की जान बचानी होगी। मनु कैसे बच सकती है? बताइए हमें। मनस्विनी को एक ही चीज बचा सकती है, नागमणि।
आपके परिवार के पास एक नागमणि है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी के प्राण ले भी सकती है और किसी को प्राण दे भी सकती है। इसी नागमणि की मुझे तलाश थी। अरे ओ बुढ़िया, तेरा माथा फिर गया है। तू सोच भी कैसे सकती है? वो नागमणि राज की सुरक्षा के लिए, तुम भिखमंगों के लिए नहीं। छोटी रानी, अगर मनु को कुछ हो गया तो आपका राजवंश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतने बरसों से चली आ रही देवरक्षिका की परंपरा मनु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। देवरक्षिका, क्षमा कीजिए बड़ी रानी, सत्य तो ये है कि आज तक हमने हमेशा अपना धर्म निभाया है, पर आज राज परिवार की बारी है अपना धर्म निभाने की। बड़ी रानी, अगर वो बड़ी निकाली गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ जेठानी, नागमणि तो दूर की बात है, हम इनके लिए चवन्नी भी ना निकालें। आखिर ये राज परिवार की सुरक्षा की बात है। बड़ी रानी, नागमणि निकालिए। बड़ी रानी, आपको नागमणि निकालनी होगी। आपको वो नागमणि निकालनी ही होगी। आपको मनु की जान बचानी ही होगी माँ। ऐसा नहीं है बड़ी अम्मा कि हम मनस्वनी से प्यार नहीं करते, हम मनस्वनी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के प्रति अपने धर्म के हाथों बंधे हुए हैं। वो नागमणि सिर्फ और सिर्फ राज परिवार की रक्षा के लिए ही निकाली जा सकती है और किसी के लिए नहीं। आपको जो निर्णय लेना था बड़ी रानी, वो आपने ले लिया, पर हम मनु को ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलिए बड़ी अम्मा, हम मनु को यहां से लेकर चलते हैं। हटिए युवराज, छोड़िए मनु को। युवराज हटिए। रुकिए। हम इन सब बातों को अंधविश्वास समझते थे, लेकिन आज हम किसी भी तरीके को मानने के लिए तैयार हैं। लोग मंदिरों और दरगाहों पर अपने सर क्यों रगड़ते हैं, हमें आज समझ में आया। रिश्ते मन में विश्वास पैदा कर देते हैं। आज हमारे मन में भी विश्वास पैदा हो गया है कि ये नागमणि मनु की जान बचा लेगी। इस मनु ने तो माधव को बचा लिया, लेकिन मेरा तो मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे मणि चाहिए थी और वो मुझे मिल जाएगी। आप चाहती हैं ना कि हम खुश रहें? हमारी खुशी मनु की जिंदगी में है। आपको ये नागमणि निकालनी ही होगी माँ। हम जानते हैं कि आप मनु की जान बचाने के लिए वो नागमणि नहीं निकालेंगे, लेकिन हमें बचाने के लिए तो वो नागमणि निकालेंगी ना। रुकिए माधव, माधव, युवराज माधव, नहीं छोड़िए, रुकिए माधव, माधव क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए माधव, क्या?
जानते हैं, हम जानते हैं कि आप हमें मरने नहीं देंगे, और हम मनु को मरने नहीं देंगे।